नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक आशिक अपनी महबूबा से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन ये बात जब लड़की के परिवार वालों को पता चलता है तो लड़की की शादी कर देते हैं। लेकिन जब वो मायके आती है फिर उसको मिलने के लिए बुलाता है, और जब बुलाता है तो उसका ऐसा इंतकाम लेता है जो वाकई सुनने पे यकीन नहीं होगा। एक सिरन से पैदा होती है। इस आशिक ने अपनी महबूबा के साथ ऐसा हैवानियत किया। दरअसल जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड के धनबाद की, और ये घटना है 24 जनवरी 2024 की। दरअसल इस धनबाद शहर में ही एक प्लाजा है, श्री राम प्लाजा, और इस प्लाजा के ठीक बगल में ही टाटा म्यूचुअल फंड करके एक ऑफिस है। इसी ऑफिस में मैनेजर के पद पे एक लड़का होता है, वो अपना काम करता है, यानी ड्यूटी करता है, जिसका नाम होता है नीरज आनंद, उम्र 44 साल के आसपास। इसी ऑफिस में उसकी एक सहकर्मी होती है जिसका नाम होता है निशा कुमारी, उम्र 21 साल के आसपास। उससे इसकी दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलता है। ये जो निशा थी, ये निशा कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती थी उस ऑफिस में। इन दोनों की दोस्ती फिर प्यार में बदल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 2 सालों का समय बीत जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जो लड़का था, ये इसी लड़की से शादी करना चाहता था, इसके साथ जीने मरने की कसमें खाता था, इसके साथ ही रहना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता है, इन दोनों का जो प्यार है वो परवान चढ़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है तो निशा के परिवार लोग को पता चलता है कि जो ऑफिस में मैनेजर का काम करता है नीरज आनंद, वो निशा को चाहता है, उसे शादी करना चाहता है। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं सब। और फिर इसी बीच जो निशा होती है उसकी शादी कर देते हैं। निशा के परिवार वाले शादी कर देते हैं। शादी होकर के अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन जब ससुराल चली जाती है तो जो ऑफिस होता है उस ऑफिस में वो कम ही काम करने आ पाती है। ससुराल से आना जाना उसका मुश्किल था, इसलिए वो बार बार नहीं आती है, कभी कभार आ जाया करती थी। लेकिन जनवरी में ही उसकी एक चचेरी बहन थी, उसका शादी था, फिर वो अपने मायके आई थी। यहाँ से वो जाती है कुछ शॉपिंग करने। वो अपने माँ बाप से कहती है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, बहन की शादी में पहनने के लिए कुछ कपड़े, कुछ गहने, यानी शॉपिंग करने के बहाने ही घर से जाती है। उसके साथ उसके जो पिता होते हैं, जिनका नाम होता है दीपक भगत, वो लेकर के जाते हैं, और एक बैंक होता है, उस बैंक तक उस लड़की को छोड़ के आ जाते हैं। शाम का 7-8 बजते हैं, लेकिन लड़की वापस घर नहीं आती। अब परिवार वाले को चिंता सताता है कि आखिर लड़की कहाँ गई। परिवार वाले उसका मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, उसका मोबाइल भी बंद आता है। वो जहाँ जहाँ लड़की के पहचानने वाले थे, रिलेटिव थे, सबसे पूछते हैं परिवार वाले, लेकिन कहीं पता नहीं चलता उस लड़की के बारे में। फिर परिवार वाले पुलिस में लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस छानबीन करने लगती है। पुलिस परिवार वालों से पूछती है कि क्या किसी से रंजिश, कोई दुश्मनी। तो जो उसके पिता होते हैं दीपक भगत, वो कहते हैं किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जो काम करता है ऑफिस में, यानी नीरज आनंद, वो उसको चाहता था, लेकिन हमने उसकी शादी कर दी। इससे वो नाराज रहता था और बार बार उसको धमकियां देता था। पुलिस उस ऑफिस में जाती है। जब ऑफिस में जाती है तो वहां पर ताला लगा रहता है। लड़की के मोबाइल पर भी फोन करती है पुलिस, उसका भी बंद आता है। नीरज के मोबाइल पर फोन करती है, उसका भी बंद आता है। अब पुलिस अगल बगल से जब झांकती है कमरे में तो देखती है कि जो निशा है वो निशा की लाश पड़ी है। फिर पुलिस उसका ताला तोड़वाती है और निशा की लाश को लेती है
परिवार वालों को दिखाती है। परिवार जब देखते हैं तो फुट फुट कर रोने लगते हैं। उसके जो पिता होते हैं वो वही चीज़ कहते हैं कि हमारी बेटी की हत्या नीरज ही किया है। और नीरज उस ऑफिस में नहीं रहता है, उसका मोबाइल भी बंद आता है, वहाँ से भाग जाता है वो। लेकिन पुलिस 3 दिन के अंदर ही जो नीरज होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है, फिर उससे पूछने लगती है। तो वो बताता है, दरअसल वो बताता है कि जब वो मार्केट के लिए आई तो मार्केट नहीं गई, हमने उसको यहाँ पे बुलाया और बुलाने के बाद हम उसके साथ शादी करना चाहते थे। यानी भले ही वो शादी कर ली है लेकिन फिर भी हम उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन वो यही कहती थी कि अब हमारी शादी हो गई है, हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें परेशान नहीं करो। इसी से नाराज हमने उसकी पिस्तल से गोली मार करके हत्या कर दिया। तो इस तरह से जो नीरज आनंद था वो अपनी प्रेमिका का हत्या कर देता है। लेकिन जो निशा थी वो उससे अगर मिलने गई तो अपने माँ बाप को बता सकती थी, किसी अपनों को बता सकती थी कि वो उसको मिलने के लिए बुला रहा, वो उससे मिलने जा रही है। क्योंकि उसको अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो अगर उससे मिलने जा रही है तो वो उसकी हत्या कर देगा। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को बनाव को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।